हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ते हैं भारत की, जहाँ से हिस्ट्री की शुरुआत होती है, वहाँ के हम लोग पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बारे में हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। और लगभग इसमें 20 क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर कि आपके 20 में से कितने सही है। स्कोर अपना ज़रूर बताना, ठीक है। शुरू करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की कौन से शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो मौर्य वंश के कौन से शासक थे, मतलब नंबर पूछा है, पहले शासक या दूसरे या तीसरे, इस तरह के। तो ऑप्शन ए दूसरे, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी पहले, ऑप्शन डी चौथे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी पहले, ऑप्शन सी पहले। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की। ऑप्शन ए 322 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 300 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 250 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 200 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया पेपर में भी कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम बताइए। जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी चाणक्य, जिसे हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं, जो अर्थशास्त्र के जनक हैं, ऑप्शन डी पाणिनि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चाणक्य या कौटिल्य, चाणक्य कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, वो किस शासक से जीतकर या किस शासक को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी आजात शत्रु, ऑप्शन डी अशोक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन ए घनानंद। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी। तो चंद्रगुप्त की मौर्य की राजधानी क्या थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त की मौर्य की जो राजधानी है वो क्या है। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी वाराणसी। उसका सही आंसर ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 6, यूनानी राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था। तो मौर्य वंश के किसके दरबार में यूनानी राजदूत भारत आया था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 7, मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। मैगस्थनीज की पुस्तक बहुत पूछी जाती है पेपर में, बहुत पूछी जाती है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी राजतरंगिणी, ऑप्शन डी हर्षचरित। इसका सही आंसर ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन बी इंडिका। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना रखी। ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन डी डेरियस, ऑप्शन डी फिलिप्स।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 9, सेल्यूकस निकेटर के साथ संधि के बाद चंद्रगुप्त को क्या प्राप्त हुआ? जब सेल्यूकस निकेटर की संधि हुई उसके बाद चंद्रगुप्त को क्या प्राप्त हुआ था, मतलब उसको बदले में क्या मिला था? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी अफगानिस्तान एवं बलूचिस्तान के क्षेत्र, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अफगानिस्तान एवं बलूचिस्तान। अफगानिस्तान एवं बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए बराहमिहिर, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी चाणक्य, जिसे हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं। इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 11, कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ या पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी पंचतंत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त जो थे उनके पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बिंदुसार। ऑप्शन बी बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रगुप्त ने जीवन के अंत में कौन सा धर्म अपनाया था? जो चंद्रगुप्त थे, जब उनकी मृत्यु का समय आ रहा था तो उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जैन धर्म। ऑप्शन बी जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन आचार्य के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन आचार्य के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे या यात्रा की थी? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी स्थूलभद्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी भद्रबाहु। ऑप्शन बी भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी श्रवणबेलगोला, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस विधि से हुई थी? बहुत अच्छी विधि है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनकी जो मृत्यु हुई या उन्होंने जब मृत्यु अपने आप को की या द्वारा हुई, किसके द्वारा हुई थी या किसके कारण हुई थी? ऑप्शन ए युद्ध में, ऑप्शन बी जल समाधि, ऑप्शन सी संलेखना या उपवास, ऑप्शन डी विषपान। इसका सही आंसर ऑप्शन सी संलेखना विधि या उपवास। इसमें क्या होता है, संलेखना विधि क्या होता है, जब हम लोग खाना पीना छोड़ देते हैं तो इस खाना पीना छोड़े ही कंटिन्यू खाना पीना छोड़ देते हैं और अपना त्याग करने लगते हैं। मतलब एक जगह बैठ जाते हैं, ना खाना ना पीना कुछ नहीं करते, ऐसे ही धीरे 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 इनकी इसको ही संलेखना विधि कहते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य साम्राज्य का विस्तार किस दिशा में सबसे अधिक हुआ? मौर्य साम्राज्य का विस्तार किस दिशा में सबसे अधिक हुआ? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूर्व में, ऑप्शन डी पश्चिम में। तो इसका सही आंसर
ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे? चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मौर्य वंश। ऑप्शन सी मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आने वाली यूनानी राजदूत शासक किस शासक द्वारा भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य में यूनानी राजदूत आया था, वो किस शासक के द्वारा भेजा गया था? ऑप्शन ए सिकंदर के द्वारा, ऑप्शन बी सेलुकस निकेटर के द्वारा, ऑप्शन सी डेरियस के द्वारा, ऑप्शन डी टॉलेमी के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सेलुकस निकेटर के द्वारा। ऑप्शन बी सेलुकस निकेटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की, ये गलत है। ऑप्शन बी उन्होंने भारत का पहला विशाल अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। ऑप्शन सी उन्होंने नंद वंश की स्थापना की। ऑप्शन डी वे मुगल शासक थे। नहीं, ऑप्शन बी इनका सही आंसर, उन्होंने भारत का विशाल अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास आती रहे, आप लोगों की पढ़ाई में इजाफा हो। और अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना कि 20 में से आप लोगों के सही कितने थे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।